गीता अध्याय 1 श्लोक 19। संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि जो पांडवों की ओर से जो शंखनाद हुआ वह इतना तेज, दिव्य और शक्तिशाली था कि उसने कौरवों के दिलों में डर बैठा दिया और उनके मन हिल उठे। वह ध्वनि उनके हृदय को चीरती हुई आकाश और पृथ्वी में चारों ओर गूंजने लगी। तो जो श्लोक को हम आध्यात्मिक रूप से समझते हुए आए हैं, हर श्लोक को, वह इस श्लोक को भी समझेंगे। तो इस श्लोक में एक ध्यान देने वाली बात है कि जो संजय जो कौरवों का खाता था वो पांडवों की तरफदारी क्यों करने लगा। क्योंकि जो गीता है वो हमको अंदर का संदेश देती है, ना कि बाहर का। वो हमको अंदर की लड़ाई दिखाती है, ना कि बाहर की। जब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है तब वह इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। पर जो आज का मनुष्य है वह गीता को भी बाहर मुखी मानता है, खुद भी वह बाहरी मुखी हुए बैठा है। जो गीता है इस श्लोक में आ रहा है कि जो ध्वनि है वो उसके हृदय चक्र को चीरते हुए उसके आकाश और पृथ्वी में गूंजने लगी। ये किसका तात्पर्य है? ये अनहद नाद का तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि अनहद नाद जब हमारे हृदय चक्र से उठती है तब क्या है, तब अगर मनुष्य उसमें ध्यान लगाए तो उसको पता चलेगा कि अनहद नाद उसके सिर में गूंज रही है। वह सिर में दिन और रात बजते हुए जा रही है और दिन और रात गूंज रही है। क्योंकि जो आकाश तत्व है वो मस्तिष्क का ही प्रतीक है, उसका अर्थ मस्तिष्क की है। क्योंकि जब हमारा शरीर वो 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ऐसे करके। तो जो आकाश तत्व वो मस्तिष्क का प्रतीक है। तो जो अनहद नाद है वो हमारी मस्तिष्क में बसती है और जो गूंजती रहती है। और जब जो मनुष्य है जब उसमें ध्यान लगाता है तो जो उसके अन्य प्रकार के विकार थे वो क्या, वो हिल उठते हैं, वो चिंतित हो उठते हैं और उनका क्या हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। तो हम इस श्लोक को बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ से हमने समझा है और इसको मैं एक बार और आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ कि जब मनुष्य उस नाद का ध्यान करता है कि जो हमारे हृदय चक्र से उठती हुई हमारे मस्तिष्क में हमको जो सुनाई देती है, जब उसका ध्यान करता है तो जो हमारे विकार थे, जो आत्मा के विकार थे, जो आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हुआ था वह उसको साफ कर देती है। वो हिल उठते हैं। जैसे हमारे शरीर के ऊपर जब मैल होता है तब हम उसके ऊपर कपड़ा रगड़ते हैं तो वो मैल हमारे शरीर के ऊपर आ जाता है, तो उसको हिल जाता है हमारा मैल। ऐसे ही जो हम व्यक्ति जो अनहद नाद का श्रवण करता है, ध्यान करता है, जो प्रभु का ध्यान करता है, क्योंकि जो नाद जो खुदियों बज रही है वो इस लोक की नहीं, वो परलोक की, वो परमात्मा की दी हुई नाद है। तब व्यक्ति उसका ध्यान करेगा तो क्या हुआ कि जो आत्मा पे जो विकार लगे हुए थे, उसके विकार लगे हुए थे, वो उन सब का नाश कर देता है। और जब उनका नाश कर देता है तो उसका उद्धार हो जाएगा। पर यह श्लोक हमको यही बता रहा है कि जो परमात्मा हमारे अंदर है, अगर हमको परमात्मा को जानना है तो खुद को जानना पड़ेगा। जो परमात्मा का जो दिया हुआ खजाना है हमको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि जिस अनहद नाद में बताया, जो परमात्मा का अमूल्य दिया हुआ खजाना है, व्यक्ति को उसमें मन लगाना होगा। क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही है, वो अंदर ही बैठा हुआ है। क्योंकि आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ मैं कि जितने भी संत हुए, जितने भी धर्म की किताब हुई, उसने यही बताया कि परमात्मा कहाँ पर है, हमारे अंदर है। पर आजकल का जो व्यक्ति है वह क्या, वह माया ने भटका दिया, वह बाहर की क्रियाक्रम में लगा हुआ। कि देख सकते हैं कि जो हिंदू होते हैं बाहर के मंदिर में लगे हुए, मुस्लिम है जो मस्जिद में लगे हुए, क्रिश्चियन है वो चर्च में लगे हुए। पर जो परमात्मा का दिया हुआ जो खजाना है जो हमारे अंदर है उसको कोई नहीं जानता। जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने क्या किया, हम उनको पूछते तो हैं पर उनकी बातों पर हम ध्यान नहीं देते। उन्होंने यही कहा, जैसे तुलसीदास हुए, क्या कहा कि गट में है सूझे नहीं लालत ऐसी जिंद और तुलसी इस संसार को भया मोतियाबिंद। क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया, संसार को अंधा कह दिया कि संसार को तो मोतियाबिंद हो रखा है। क्योंकि जो अंदर के परमात्मा को होते हुए भी नहीं जानता है वह क्या है, ऐसा संसार क्या है कि ऐसा संसार तो अंधा है। यही कबीरदास ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटगट राह में दुनिया जानत नाही। कि जैसे जो मृग के अंदर से खुशबू आती है पर उसको वह जंगल में घुसता हुआ फिरता है अपनी अज्ञानता के कारण, पर वह यह नहीं जानता कि वह खुशबू उसके ही अंदर से आ रही है, उसकी कस्तूरी से आ रही है। ऐसे ही ये मनुष्य की भांति है कि मनुष्य परमात्मा को
अनेकों जगह खोजता हुआ फिरेगा, कि कभी काबा, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, हर जगह पर जो परमात्मा जो हमारे अंदर है उसको वह कभी नहीं खोजेगा और अपनी उम्र ऐसे ही निकाल देगा। तो हम इस श्लोक का यहीं अंत करते हैं और आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सभी से बोलता हूँ कि जो गीता का जो आध्यात्मिक संदेश है जो कि यूट्यूब में शायद पहली बार होगा, आप इसका हिस्सा बने और आप मुझे आशीर्वाद दें अपना।